गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। साध्य साधन आदि का विचार, श्रवण अथा सुनना, कीर्तन करना और मनन मन के द्वारा की हुई साधना जिसे कोई ना देख रहा हो, इन तीन साधनाओं की विशेषता क्या है? सबसे अच्छा साधन कौन सा है? किस तरह की साधना हमें करनी चाहिए? व्यास जी कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर सारे ऋषि कहते हैं कि अब हमें जो वेदों का सार है, जो सबसे ऊपर है, सारे वेदों में से निचोड़कर जो गूढ़ ज्ञान निकाला गया है, शिव पुराण, उसकी आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि आप अपने ऋषियों से कहते हैं कि आप अपने रोग और शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवशित पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुई है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। शिव पुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्तमान काल में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के ऋषियों के बीच में विवाद छिड़ गया और वो कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने बहुत भयानक रूप ले लिया। तब सबके सब अपनी शंका को, अपने डाउट को दूर करने के लिए, समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास चले गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु कि आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करते हैं, समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहां से आपके मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, जिन तक हमारी वाणी मन नहीं पहुंच पाता, ऐसे जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूत इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, भूतों और इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबके उत्कृष्ट हैं और भक्ति से इनका सत्कार होता है। वो कहते हैं कि जितने भी हमारी इंद्रियां हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं, सभी इन्हीं से प्रकट हुए हैं और इस जगत के स्वामी हैं, सारे संसार के स्वामी हैं और सारे उनमें से ही निकले हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। उनको जानना संभव नहीं है। जब उनके प्रति भक्ति रखते हैं ना, तभी उनको समझा जा सकता है या देखा जा सकता है। दूसरे किसी उपाय से भी उनका दर्शन नहीं होता। और कुछ भी वेद पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भक्ति उनके लिए नहीं है तो आप उनके बारे में नहीं जान सकते। रुद्र, हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सारे देव जो हैं उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर शिव में भक्ति हो तो संसार में जो 84 लाख योनियां हैं, उस बंधन को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। जब हम देवताओं का पूजन करते हैं तभी उनके प्रति हमारे मन में भक्ति आती है। भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद मिलता है और ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर, जहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक यज्ञ का आयोजन करो। उन्होंने बोला एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करो जो कई वर्षों तक चलता रहे, कई सालों तक चलता रहे और इन यज्ञपति भगवान शंकर शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या की सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है।
शिव पद की जो प्राप्ति, शिव के समीपीय शिव का समीपीय सामंजस्य प्राप्त करना, शिव को देखना, उनका दर्शन करना, उनसे मिलना, यही उसको साधने के लिए उनकी सेवा ही साधन है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से ही वो प्राप्त होता है। यही वही साधक है और वही साधक भी है जो इस तरह से उनको पाने की इच्छा करता है। वेदोक्त कर्म अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। वेदों को पढ़कर जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है और परमेश्वर पद की प्राप्ति कर लेता है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। भक्ति किस किस प्रकार की है, वो साक्षात महेश्वर ने ही इसके बारे में बताया। उनको सारभूत कर मैं एक एक करके उसके बारे में बताता हूँ और उसको छोटा करके संक्षिप्त करके मैं उसके बारे में बताता हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण करना। कान से मतलब अपने कानों से भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना। जैसे शिव पुराण में हम शिव जी की लीलाएं सुनेंगे, किस किस तरह की वो लीलाएं करते हैं, उनके बारे में सुनना। उन भगवान का नाम गुणगान करना, उनका नाम जपना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना, भजन कीर्तन करना अपनी वाणी के द्वारा, और मन के द्वारा उनका मनन करना। कि कोई ना आपको देख रहा हो कि आप मन में क्या कर रहे हो, पर मन के अंदर ही आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उसको बोलते हैं मनन। इस तीनों को ही महान साधन कहा गया है। तीनों ही एक महान साधन है भक्ति करने के। महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए, यही श्रुति का वाक्य है। पहले सुनो, जब सुनोगे तभी तो आप कीर्तन करोगे, जब ईश्वर के बारे में आपको पता चलेगा। और जब कीर्तन करोगे, बाहर से कीर्तन करोगे तो वो अंदर तक जाएगा, बाहर से सुनोगे तभी तो अंदर तक जाएगा। तो तीनों चीज़ें ही आपके लिए आवश्यक हैं। ये श्रुति का वाक्य है कि हम सबके लिए प्रमाणभूत है, ये एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त होते हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि लोग जब तक अपनी आँखों से किसी वस्तु को नहीं देखते, अपने सामने लाइव नहीं देखते, तब तक विश्वास नहीं करते। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे सुनने वाली जो इंद्रिया, श्रवण इंद्रिया द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अब भगवान शिव तो ऐसे है नहीं कि वो हर किसी को दिख जाए, तो उनके लिए क्या करता है इंसान कि वो पहले सुनता है उसके बारे में, और जब सुनता है तभी आपको उनसे प्रेम होगा और भक्ति होगी। पहला साधन श्रवण है, दूसरा मतलब सुनना है, और उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर शेष बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि अच्छी है, विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मनन की सिद्धि करे। सबसे पहले सुने, फिर कीर्तन करे, फिर मनन की सिद्धि करे। और मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि कृतम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। ये दोनों तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब तक आप मनन से नहीं करेंगे, कहते हैं कि जब हमें कोई देख रहा होता है कि हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, तो हमें कोई देख रहा है, वो गुप्त नहीं है। जब आप अंदर भक्ति कर रहे हो, किसी को, सामने वाले को या पड़ोसी को आपको पता ही नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो या उसमें डूबे हुए हो, तो वो सबसे ज़्यादा फलदायक होती है। वही उसी से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले उससे क्या होता है, आपके सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार से लौकिक आनंद भी में विलीन हो जाता है और सब तरह का आनंद उसे मिलने लगता है। भगवान शंकर की पूजा और उनके नामों के जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, बार बार शिव में खोए रहना, मन ही मन प्रसन्न रहना,
और ये सब मनन कहा गया है। महेश्वर की कृपा दृष्टि में उपलब्ध है और समस्त शेष साधनों में प्रधान और प्रमुख कहा गया है। जब आप मन से भक्ति करते हो, लोग जल चढ़ा के आते हैं तो उनके मन में कई बार अहंकार आ जाता है कि मैं रोज़ जल चढ़ा के आता हूँ, क्योंकि दुनिया देख रही है। कुछ लोग तो दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब आप भक्ति कर रहे हो लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप शिव भक्त हो और आप उनके बारे में ही ध्यान कर रहे हो, काम तो आप कुछ और कर रहे हो पर ध्यान उनकी तरफ है, इसी को मनन क्रिया कहते हैं, जो सबसे ऊपर सर्वोपरि है। सूजी कहते हैं, मुनिवरों, यह साधन का महात्मा बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का भी वर्णन करता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से देकर सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी, सूर्य के समान तेज वाले एक विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार जी अचानक ही वहां पहुंचे। सनत कुमार जी कौन? कार्तिकेय भगवान। उन्होंने मेरे गुरु को देखा और वे ध्यान में डूबे हुए थे। उनके जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे, बहुत जल्दी से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य भी दिया, जल दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीति भाव से खड़े हो गए और व्यास जी से बहुत गंभीर वाणी में बोलते हैं, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, जो सत्य वस्तु है उसका चिंतन करो। ये सत्य प्रदान भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 महत्वपूर्ण साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। इन तीनों में ही पूरे वेद समाये हुए हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधन के समभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर पहुंचा। पूर्व काल में कि मैं और बहुत सारे साधन कर लिए शिव को प्राप्त करने के, उनकी भक्ति के लिए, पर मैं उसमें घूमता और भटक ही गया। और फिर महेश्वर की, शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहाँ पे आए, जो नंदी जी हैं, नंदीश्वर, वो वहाँ पर आए। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा हुई। वे सबके साक्षी थे और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताने लगे। वो कहा और बोलते हैं, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों ही साधन वेद समस्त हैं। सारे वेदों का पढ़ना एक ही बराबर है। क्या? सुनना, कीर्तन करना और मनन करना, और वह मुक्ति के भी साक्षात कारण है। यह बात भगवान शंकर शिव ने मुझसे कही है। और तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। इन तीनों को ही अपने जीवन काल में रखो। पहले सुनो, फिर कीर्तन करो और फिर मनन करो। मन के अंदर कभी भी शांत बैठकर अपने शिव से बात करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार से पूर्व काल इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोलते हैं, सूजी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय से अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। वो कहते हैं कि जो ये क्रियाएं कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ना श्रवण कर सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं, ना मनन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? कि सारे तो एक जैसे नहीं होते। किसी का वक्त नहीं है और जहाँ समय नहीं निकाल सकता या कुछ इस तरह का काम करता है कि वो सब ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए जो साधन है वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।